तो क्या कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अब इस्तीफा देंगे? क्या सतपाल महाराज सरकार के लिए संकट बन गए हैं? क्या सतपाल महाराज को लेकर सरकार के भीतर से भी शिकायतें हो रही हैं? स्पीकर रितु खंडूरी ने कोटद्वार में पुल टूटने के मसले पर जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की और सतपाल महाराज के विभाग पर, उनके विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में मुख्यमंत्री जिस तरीके से अकेले ही मोर्चा संभालने के लिए गए, वो बोट पर भी गए और ट्रैक्टर पर भी गए और सतपाल महाराज इस दरमियान दिल्ली में नजर आए। तो क्या सतपाल महाराज के लिए यह अब एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है? और रितु खंडूरी ने जिस तरीके से फोन पर एक अफसर को फटकार लगाई और सतपाल महाराज की ओर से दिए गए जांच के आदेशों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री से विजिलेंस की जांच की मांग की, क्या वो सब कुछ सतपाल महाराज के लिए अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं? कोटद्वार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रसन्न मोहन डबराल की जो मालन नदी के पुल के गिरने से मौत हुई है, उसके दोषियों को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आज बातचीत हुई है और मैंने उनसे विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सतपाल महाराज को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अलग अलग मसलों पर उनको निशाने पर लिया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त जब बाढ़ है तो सतपाल महाराज अपने प्रभार वाले जिले में नहीं है और विपक्ष के नेता लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लक्सर गए, वहां उन्होंने लोगों का हाल जाना। तो कांग्रेस अब सतपाल महाराज पर पूरी तरह हमलावर है। मुख्यालय से केवल 60-65 किलोमीटर की दूरी पर यह बाढ़ आई हुई है और सरकार को वहां पहुंचने में 2.5 दिन लग गए। बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज बिल्कुल निष्क्रिय हैं। पिछले वर्ष भी चारधाम यात्रा में गायब थे, इस वर्ष भी चारधाम यात्रा के किसी भी चारों मंदिरों में से एक में वो नहीं गए। इस समय भी जब बाढ़ के हालात हैं, इस समय भी वो गायब हैं। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी वही हैं, हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी वो हैं। ना तो अपने धार्मिक गुरु होने के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ना ही एक मंत्री होते हुए जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी उसका निर्वहन कर रहे हैं। मानव सेवा तो बहुत दूर की बात है। सतपाल महाराज की खामियां गिनाकर कांग्रेस ने सरकार पर भी निशाना साधा, सरकार पर सवाल भी उठाए। लक्सर में जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, उसके बाद भले ही वहां एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत बचाव में जुटी हों, लेकिन मंत्री का नदारद रहना मुख्यमंत्री को भी अखर गया। इसीलिए उन्होंने आदेश निकलवा दिया कि मंत्री उठें, जागें और अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा हालात हरिद्वार में खराब हैं। इसीलिए सतपाल महाराज पर निशाना लगातार साधा जा रहा है। उनसे अब इस्तीफा नहीं बल्कि उनको बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। और पिछले वर्ष की एक ऑडिट रिपोर्ट जो सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, उसमें जिन 36 पुलों को खतरे में बताया गया था, कोटद्वार का पुल उन 36 पुलों में से एक है। सरकार ने ना तो बजट आवंटित किया, न इन पुलों की देखरेख के लिए कुछ किया। जो पुल टूट गए उन पुलों में कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, टेम्परेरी पुल बना दिए गए हैं। और हालात इतने बुरे हैं जिसका जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री अकेले से पड़ गए हैं। क्यों नहीं ऐसे मंत्री को, सतपाल महाराज जैसे मंत्री को पदच्युत करते हैं, उनको हटाते क्यों नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति को लगाएं। सतपाल महाराज सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, उम्र के लिहाज से भी, अनुभव के लिहाज से भी, लेकिन उनको लेकर जिस तरीके से बार बार निशाना साधा जा रहा है, ऐसे में सरकार के सामने भी अब चुनौती है कि वो किस तरीके से विपक्ष के इन हमलों का जवाब दे, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरीके से बिगड़ी हैं उसके बाद क्या किया जाएगा? सतपाल महाराज इस्तीफा देंगे, बर्खास्त किए जाएंगे या फिर कुर्सी पर बरकरार रहेंगे? सवाल यही है।